नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ है। आज की इस वीडियो में क्लास 10 भौतिकी का चैप्टर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन बोला है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन बोला है अवतल लेंस, सी ऑप्शन बोला है समतल लेंस और डी ऑप्शन बोला है बेलनाकार लेंस। तो हम लोग की जो आंख में होता है भैया, कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन बी में दिया है रेटिना, बी ऑप्शन बोला है आइरिस, सी ऑप्शन बोला है नेत्र गोलाकार, डी ऑप्शन बोला है कार्निया। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो भैया हो जाएगा आपका रेटिना पर बनता है। ठीक, चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है कि मानव नेत्र पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन बोला उल्टा, छोटा और वास्तविक, बी ऑप्शन बोला है छोटा, बड़ा और काल्पनिक, सी ऑप्शन बोला सीधा, छोटा और वास्तविक और डी ऑप्शन बोला सीधा, बड़ा और काल्पनिक। तो आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा उल्टा, छोटा और वास्तविक। तो चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न बोला है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो ए ऑप्शन बोला है रेटिना, बी ऑप्शन बोला है आइरिस, सी ऑप्शन बोला है नेत्र गोलक और डी ऑप्शन बोला है कार्निया। तो भैया नेत्र दान में कार्निया को दान में दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचवा प्रश्न बोला है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है। ए ऑप्शन बोला है रेटिना, बी ऑप्शन बोला है आइरिस, सी ऑप्शन बोला है नेत्र गोलक और डी ऑप्शन बोला है कॉर्निया। तो पुतली को नियंत्रित करता है भैया आइरिस, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न बोल रहा है कि अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन बोला है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन बोला 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन बोला 12 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन बोला है अनंत। तो भैया अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है भैया, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर है। एग्जाम के लिए बहुत ही काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए सातवां क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन बोला है अस्पष्ट देखने की न्यूनतम बिंदु कितनी होती है। तो हम लोग भैया अनंत तक देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आठवें प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न में बोल रहा है, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो ए ऑप्शन ने बोला है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन ने बोला है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन ने बोला है अबिंदुकता दोष, है ना, और डी ऑप्शन ने बोला कि जरा दृष्टि दोष। तो क्या होता है भैया, जब निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो भैया दूर दृष्टि दोष। अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो क्या आंसर हो जाएगा भैया, निकट दृष्टि दोष। ठीक, चलिए हम नौवें प्रश्न को देखते हैं। नौवां प्रश्न बोला है, जब दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दिखाई न दे तो कौन सा दोष होता है। तो ए ऑप्शन ने बोला है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन ने बोला है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन ने बोला है अबिंदुकता दोष और डी में बोला है जरा दृष्टि दोष। तो आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। एग्जाम के लिए बहुत ही काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न बोला है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु अगर दिखाई नहीं देता है तो उसको दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस हम लगाएंगे चश्मा में, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया अवतल लेंस। ठीक, समझ गए। चलिए हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न बोला है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर दूर की वस्तु अगर भैया दिखाई नहीं देता है तो उसको हम क्या लगाते हैं भैया, तो उत्तल लेंस लगाते हैं। आपका उत्तल लेंस राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न बोल रहा है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब हुआ भैया कि किसी व्यक्ति को नजदीक का भी वस्तु दिखाई नहीं दे रहा और दूर का भी वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो उसके लिए चश्मे में हम कौन सा लेंस लगाएंगे भैया, तो बाइफोकल लेंस। ठीक, ये आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक, एग्जाम के लिए। चलिए हम 13वां प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न बोला है कि अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब भैया कि कोई व्यक्ति है जिसको अगर किसी वस्तु को देखता है तो वो सभी जगह एक ही वस्तु दिखाई देता है, तो उस दोष को दूर करने के लिए कौन सा हम लेंस लगाएंगे, तो बेलनाकार लेंस लगाएंगे। ठीक, चलिए हम 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न बोला है कि सारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ए ऑप्शन बोला है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन बोला है वर्ण विक्षेपण, सी ऑप्शन बोला है प्रकाश के प्रकिरण और डी ऑप्शन बोला है कोई नहीं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं भैया, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आप कभी पक्के पे जैसे मान लीजिए छत पे जब सोए होंगे तो जब आसमान में हम लोग देखते हैं तारे को तो कभी टिमटिमाता है, कभी थोड़ा सा कम लाइट देता है और कभी ज्यादा देता है ना। तो किसके कारण देता है, तो भैया वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
तो चलिए हम 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न बोला है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन बोला है लाल, बी ऑप्शन बोला है हरा, सी ऑप्शन बोला है ब्लू और डी ऑप्शन बोला है बैंगनी। तो आपका ये हो जाएगा लाल भैया, ठीक ना। आपके ये VVIE ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम 16वां प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न बोला है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ए ऑप्शन बोला है लाल, बी ऑप्शन में बोला है हरा, सी ऑप्शन में ब्लू और डी में बोला क्या बैगनी। तो आपका भैया क्या हो जाएगा, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो भैया बैगनी का होता है, याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोला है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है भैया, ए ऑप्शन में बोला है लाल, बी में बोला है बैगनी, सी में बोला है नीला और डी में बोला है पीला, है ना। तो आपका इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है भैया, तो लाल दिखाई देता है। चलिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां क्वेश्चन बोला है इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन में बोला लाल, बी में बोला है बैगनी, सी में बोला है नीला और डी में बोला है पीला, है ना। तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा भैया बैगनी, ठीक। चलिए हम 19वें प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न बोला है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन में बोला है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन में बोला है वर्ण विक्षेपण कारण, सी ऑप्शन में बोला है प्रकाश के परावर्तन के कारण और डी में बोला है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है भैया, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न बोला है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ए ऑप्शन में बोला है 5, बी में बोला है 7, सी में बोला है 6 और डी में बोला है 3। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो भैया 5 से घिरा होता है। यही मेरा राइट आंसर है। आशा है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आ गया होगा।